झूठ बोलते हैं ये कांग्रेस की सरकार। गुना में एक भी रोजगार का साधन नहीं है। जो सुविधा उपलब्ध होना चाहिए वो नहीं है। दिल्ली से लेकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक तमाम शहरों की दूरियों को नापते और हाईवे पर फर्राटा भरते हुए न्यूज नेशन की वोटर बाइक अब गुना पहुंच चुकी है। गुना यानी ऐसी लोकसभा सीट जिस पर सिंधिया राजघराने का दबदबा रहा है। 2014 में मोदी लहर के वक्त भी इस सीट पर कमल नहीं खिल सका था और हाथ को ही गुना का साथ मिला। लेकिन 2019 के लिए गुना कितना तैयार है? छोटे सरकार और राजकुमार नाम से मशहूर ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या इस सीट पर फिर कब्जा कर पाएंगे या बीजेपी सारे समीकरण बदल डालेगी? यही जानने और समझने के लिए वोटर बाइक गुना पहुंची। मालवा का प्रवेश द्वार गुना, सिंधिया राजघराने की पारंपरिक सीट गुना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल और वोटर बाइक का ये सफर हमें मध्य प्रदेश के उस गुना शहर में ले आया है जो अभेद्य किले के रूप में जानी जाती है सिंधिया राजघराने की। और इसका नतीजा ये है कि 2002 से लगातार 4 बार लोकसभा चुनाव जीतकर ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद के तौर पर शहर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन इस बार मुकाबला थोड़ा कठिन होने वाला है क्योंकि उनके राजदार रहे और उनके बेहद करीबी माने जाने वाले केपी यादव अब बीजेपी में चले गए हैं। और लगातार 3 विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी के प्रत्याशी को गुना की जनता ने जिताया है, तब ये मुकाबला काफी दिलचस्प हो जाता है। तो अब जानने की कोशिश करेंगे कि 1999 से जीत की तलाश कर रही बीजेपी क्या इस अभेद्य किले को भेद पाएगी। आइए वोटर बाइक के सफर की शुरुआत करते हैं। गुना लोकसभा सीट सिंधिया राजघराने का गढ़ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता दिवंगत माधवराव सिंधिया संसद में गुना का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इस सीट से 4 बार ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद रहे हैं और अब 5वीं बार पर्चा भरा है। नामांकन के वक्त भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस सीट पर शक्ति प्रदर्शन किया था। जाहिर है 2019 में गुना सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को उम्मीदवार बनाया है तो बीजेपी से केपी यादव ताल ठोक रहे हैं। गुना में 2019 का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए केपी यादव चुनौती बन सकते हैं क्योंकि केपी यादव पहले कांग्रेस के नेता रह चुके हैं। एक वक्त था जब वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी सहयोगी में शुमार किए जाते थे, लेकिन अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और बीजेपी ने उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ खड़ा कर दिया। माना जा रहा है कि ऐसा यादव वोट बैंक साधने के लिए किया गया है। गुना लोकसभा सीट पर 2 लाख यादव वोट है। 2014 के लोकसभा चुनाव को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 1.25 लाख वोटों से जीता था। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि केपी यादव के उम्मीदवार होने से यादव वोट एक तरफा बीजेपी की झोली में आएंगे। लेकिन असल मायने में गुना की जनता 2019 में किसका साथ देगी, इसे समझने के लिए हमने गुना के उन युवाओं से बात की जिनके लिए रोजगार बड़ा मुद्दा है। ये मजदूर का हाथ है जो लोहे को पिघलाकर भी आकार बदल देता है। जी हाँ, आज हम पहुंचे हुए हैं गुना के जयस्तंभ चौराहे पर, जहां पर 4 रास्ते जाते हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि क्या गुना में इन्हीं रास्तों से विकास का रास्ता भी आता है और क्या विकास इस गुना में प्रवेश कर पाया है या नहीं। सबसे पहले मैं आप लोगों से ही जानना चाहूँगा कि आप लोगों को लगता है कि आप जैसे मजदूरों के लिए यहाँ कोई काम हुआ है? मजदूरों के लिए कुछ काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। आपके सांसद कौन है जानते हैं आप? हमारे सिंधिया जी हैं। इस बार कहा था कि कर्ज माफी होगी विधानसभा चुनाव में और इसका ऐलान भी कर दिया था कमलनाथ ने। हो गई क्या कर्ज माफी? नहीं हुई सर, अभी कुछ पैसा नहीं आया खातों में। कोई पैसा नहीं आया? नहीं आया। अच्छा, और ये शौचालय बने या नहीं बने? शौचालय सर बन गए। आप क्या बने? हाँ बने हैं, लेकिन सर मतलब कुटी नहीं आई, कुटी कम रह रही, कचू बन गई, कचू रह गई। 5 साल में आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आया है भैया? कोई बदलाव नहीं आया। कोई बदलाव नहीं आया। गुना में? गुना में भी नहीं आया। वो तो खरबपति महिलाओं के 8 करोड़ 95 लाख निकाल के बांटने को तैयार, खुद का पेट भरने के लिए। जब भी सिंधिया जी आते हैं उनको आवेदन देते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आते हैं और वो मुख्यमंत्री आते हैं शिवराज सिंह चौहान, उनको आवेदन देते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। कुल कहने का मतलब ये इस साल किसी को वोट नहीं देना। को भी लग रहा है नोटा एक ऑप्शन हो सकता है? नहीं, क्या है भैया के विकास के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है गुना जिले के अंदर। केवल महाराज का ही नाम है। महाराज जो काम करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं। 5 साल बीजेपी सरकार रही, सेंटर में मोदी जी की सरकार है, केवल घोषणाओं के अलावा कोई काम नहीं हो रहा। आपको क्या लग रहा है प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनना चाहिए। उसने सब कुछ काम किया है, रोड सरकार को बना दिया, सबको बना दिया। और क्या
ऐसा क्या रोड बनाने का अभी ये कह रहे हैं सिंधिया जी ने बनवाई है, सिर्फ वही बनी हुई है? यार ने क्यों बनवाई? ये चौराहा दिख रहा है, ये अभी नरेंद्र मोदी की वो में बना है ना। मजदूरों के लिए क्या यहाँ पर काम बढ़ा है? आप लोग मजदूरी करते हैं तो आप लोगों को गुना छोड़कर ना जाना पड़े, इसकी कोई व्यवस्था है गुना में? नहीं है, कुछ नहीं है साहब, नहीं है साहब। बाहर भी जाती है पब्लिक काम करने के लिए, जहाँ कोई भी रोजगार नहीं है। बेरोजगारी है सर, गुना में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। गुना में कोई भी मतलब मजदूरों की पूरी भरपाई हो पाए। जैसे गुना क्षेत्र के अंदर जा तो कोई ऐसा बड़ा प्लांट बने तो इस मजदूरों के लिए रोजगार की सुविधा हो जाए। यानी विकास की सिर्फ बात ना की जाए, गुना में कई गुना विकास की जरूरत है। और खास तौर से अगर कारखाने उद्योग यहाँ पर आते हैं तो ऐसे तमाम मजदूर हैं जिन्हें अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है, उन्हें जाने की जरूरत नहीं होगी, उन्हें गुना में रहते हुए ही रोजगार मिल पाएगा। आजादी से पहले गुना ग्वालियर राजघराने का हिस्सा था, जिस पर सिंधिया राजवंश का अधिकार था। जब लोकतांत्रिक व्यवस्था आई तब भी ये सीट लंबे वक्त से सिंधिया राजघराने के पास रही है। 2014 में ज्योतिरादित्य सिंधिया चौथी बार सांसद चुने गए थे। पिछले आम चुनाव में गुना सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी के जयभान सिंह पवैया को हराया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया को 5,17,036 वोट मिले थे, जबकि जयभान सिंह को 3,96,244 वोट मिले थे। 27,412 वोट के साथ बीएसपी के लखन सिंह बघेल तीसरे नंबर पर रहे थे। 5 साल बाद गुना को फिर अपना सांसद चुनना है। इसके लिए उनके सामने कई चेहरे हैं। युवा किसे अपना सांसद चुनेंगे और किन मुद्दों पर, यह सवाल हमने गुना के वोटर से किया। तो वोटर भाई के पहिए कुछ देर के लिए उस जगह पर थमे हुए हैं जहां लोग नाश्ते के लिए सुबह सुबह इकट्ठे हुए हैं, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गुना में विकास के पहिए थमे तो नहीं है, या विकास का पहिया उस रफ्तार से घूम रहा है जिस रफ्तार से उसे घूमना चाहिए। आप मुझे बताइए कि आपको लगता है कि गुना में वो सारी चीजें हैं जो एक युवा के उज्जवल भविष्य के लिए जरूरी है? जी सर, गुना में ऐसा मान सकते हैं कि विकास हुआ है, पर जिस तरीके से सिंधिया घराने का यहाँ पे ताल्लुक रखते हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे अपना शासन करते आए हुए हैं, लेकिन वो विकास हुआ नहीं है। 5 साल में आपकी जिंदगी में कोई बदलाव आया? गुना में कोई बदलाव आया? सर गुना में बहुत बदलाव आया है। कैसा बदलाव? यहाँ पे सड़कें सही हो चुकी है, मतलब जो बाईपास है यहाँ पे सड़कें बहुत गड्ढे हुए करते थे, वो सड़कें बहुत अच्छी हो चुकी है। तो आपके हिसाब से वो किसकी वजह से हो रहा है? सिर्फ मोदी की वजह से। आपको लग रहा है गुना जो है इंदौर, भोपाल या दूसरे शहरों के मुकाबले बराबरी पे खड़ा है? ग्वालियर की अपेक्षा गुना का विकास ज्यादा अच्छा हुआ है। ग्वालियर, सागर, दमोह, इन लोगों की अपेक्षा गुना सबसे अहम है। यहाँ पे स्वास्थ्य की स्थिति बहुत हालत खराब है। शासकीय अस्पतालों में जो सुविधा उपलब्ध होना चाहिए वो नहीं है। दूसरी सबसे अहम बात है कि सरकारी स्कूलों की बहुत दयनीय स्थिति है। टीचर पढ़ाने को नहीं जाते हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, बिल्डिंगें नहीं है, ऐसी तमाम सारी चीज़ें हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार 3 अहम मुद्दे हैं जिन पर काम होना चाहिए। जब 2014 में मोदी सरकार आई ना, तब विकास हुआ है यहाँ का। वैसे नहीं तो ये सड़कें खुद ही थी, ठीक है, स्कूल कॉलेजेस थी नहीं। और एक जीवाजी यूनिवर्सिटी जो माधवराव सिंधिया ने बनाई है वो भी किसी काम की नहीं है। बेरोजगार उसमें रहते हैं हमेशा, लगभग आधे से ज्यादा युवा उसमें बेरोजगार ही रहते हैं। आपको लग रहा है कि देश की सुरक्षा हो रही है या सुरक्षा के नाम पर राजनीति हो रही है? बेहतरीन सुरक्षा हो रही है मोदी राज में। इसी से पहले कभी भी किसी पाकिस्तान या किसी देश को करारा जवाब नहीं दिया गया, ना कि चीन को। बहुत बढ़िया मोदी कर रहे हैं और हम उनके सपोर्ट में। बीजेपी सरकार दोबारा आएगी। तो ये देखिए कि ये युवाओं की बात है, इनके लिए राष्ट्रीय मुद्दे भी काफी अहम है। लेकिन हाँ, जो टैलेंट का पलायन है ये रोकना एक बड़ी चुनौती है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी सांसद के लिए, जिस पर ध्यान देना जरूरी है। 1999 से गुना सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है, जबकि इससे पहले बीजेपी की ओर से विजया राजे सिंधिया 1989 से 1999 तक यहाँ से सांसद रहीं। 21वीं सदी का वोटर समझदार है, उसके अपने मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों को जहन में रखकर युवा वोट करेगा। इसलिए इन युवाओं का मन टटोलने के लिए वोटर बाइक गुना की सड़कों पर दौड़ रही थी। न्यूज नेशन रिपोर्टर अक्षय गुना के एक कॉलेज में पहुंचे और स्टूडेंट के राजनीतिक रुझान और उनकी पसंद के बारे में जाना। लोकसभा चुनाव 2019 में गुना के युवा क्या सोचते हैं, किस तरीके का हिंदुस्तान इन्हें चाहिए, यही जानने के लिए आज हम गुना में मौजूद हैं। और ये तमाम छात्र आप देख रहे हैं, इनके रिजल्ट्स तो आ चुके हैं और ये मार्कशीट के इंतजार में खड़े हैं। लेकिन देश का सबसे बड़ा रिजल्ट आएगा 23 मई को, जिसके लिए परीक्षा देनी अभी इन्हें भी बाकी है और तमाम जो प्रतिनिधि हैं उन्हें भी परीक्षा में ही अब अपीयर होना है। वो पास होंगे या फेल, ये जानते हैं। पहले आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से मोदी सरकार पास या फेल? पास। पास क्यों भाई? वो अच्छे काम कर रहे हैं इसलिए। अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो किसान का लड़का हूँ, बरोदिया का रहने वाला हूँ, गुना के पास है। तो उसमें क्या 2 लाख कर्जा माफ की बोला, अभी तक 1 रुपये हुआ नहीं।
सब वोट बैंक का है बस। कांग्रेस कह रही है आप ही के कॉलेज के सामने लगा है प्रतिमाह 4,000 रुपए स्वाभिमान भत्ता देगी आने के बाद। भरोसा होता है इन सब चीजों? नहीं होता। अभी तो प्रेजेंट में ही बोला था ना जे आप बोल रहे थे अभी 2-2 लाख रुपए जे माफ कहाँ हुआ है, वो खुद ही है। वो उनके बारे में बहुत सा बोला जाता तो 4,000 का कब आया था सर? इस बार के चुनाव में विकास बड़ा मुद्दा है और विकास की असल तस्वीर का अंदाजा गांव से लगता है। इसलिए न्यूज नेशन की वोटर बाइक गुना मुख्य शहर से 10 किलोमीटर दूर नैन सुहाय गांव की तरफ निकल पड़ी। नैन सुहाय गांव पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले गांव में शिक्षा व्यवस्था को समझने की कोशिश की और गांव के छोटे बच्चों से इसकी शुरुआत की। तो गुना से 10 किलोमीटर दूर हम एक गांव में पहुंचे हुए हैं जिसका नाम है नैन सुहाय, यानी आंखों को जो भाए, उस तरीके का नाम इस गांव का भी हमें नजर आ रहा है। बच्चा पार्टी के साथ मैं बैठा हुआ हूँ। आपका नाम क्या है? विकास। लीजिए, विकास को हर कोई खोज रहा है और विकास मेरे बाजू में ही बैठे हुए हैं नैन सुहाय गांव में। विकास कौन सी क्लास में हो? चौथी। और यहाँ कितने तक का स्कूल है, कौन सी क्लास तक का? 5वीं तक। वहाँ पर लाइट वाइट रहती है आपके स्कूल में? नहीं है। और टीचर कहाँ बैठते हैं, मतलब अंदर कमरा उमरा है या टीचर कहीं और बैठते हैं? बाहर इमली तरे। इमली के नीचे टीचर बैठते हैं। अब आप ये समझिए कि स्कूल की क्या स्थिति होगी। आप कौन सी क्लास में? छठवीं पहुंच गए हो। तो अब यहाँ तो स्कूल नहीं है, छठवीं के लिए कहाँ जाओगे फिर पढ़ने के लिए? खेजरा। कितना दूर है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर दूर है। तो कैसे जाओगे वहां तक? साइकिल से। साइकिल है या कैसे आएगी साइकिल? सरकार देगी। सरकार देगी? कौन है सरकार? मोदी। ये देखिए, इन्हें अपने हक के बारे में मालूम है। 10 किलोमीटर महज आए हैं हम गुना से। भैया यहाँ लाइट आती है? नहीं आती है। नहीं आती है। ये खंबे तो मेरे को दिख रहे हैं नए नए लगे हुए। नहीं आती है। आगे आइए आप लोग। हाँ, रात में 8 घंटे के लिए आती है, जिसके बाद चली जाती है। बीपीएल लाइट नहीं है। अच्छा, ये कब से आ रही है? 8 घंटे की? पहले से ही आ रही है। गांव के वोटर्स के लिए स्कूल और पानी मुद्दा है। वहीं किसानों की कर्ज माफी न होने से खेतिहर वर्ग को भी शिकायतें हैं। गुना में 12 मई को वोट डाले जाएंगे।